चुनावी दांव में ओवैसी की हार जीत से ज्यादा मायने इस बात के लिए है कि उनके मुस्लिम तुष्टीकरण वाले कार्ड से किसे फायदा, किसे नुकसान होता है। यूपी हो या फिर बंगाल, ओवैसी बेशक अपनी मौजूदगी दिखाने लगे हैं, लेकिन वोट बैंक पर चोट की डर से कई पार्टियां उन्हें बीजेपी की बी टीम बताने में लगी हुई हैं। मिशन पैन इंडिया पर निकल पड़े हैं ओवैसी। पहले महाराष्ट्र में चुनावी कदम रखा, फिर तेलंगाना, बिहार और अब बंगाल, यूपी, गुजरात का चुनावी प्लान भी तैयार है। ओवैसी के चुनावी प्लान की ये शुरुआत है। फिलहाल नजर बंगाल पर है, लेकिन अगले साल होने वाले यूपी और गुजरात चुनावों के लिए भी रणनीति तैयार हो रही है। मौका मकर संक्रांति का है। यहाँ से गुजरात में AIMIM की चुनावी दस्तक के संकेत मिल रहे हैं। फरवरी में होने वाले गुजरात के नगर निगम के चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी किस्मत आजमाने जा रही है। वहाँ छोटू भाई बसावा की पार्टी भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ तालमेल भी हो चुका है। बीटीपी के साथ गठबंधन के जरिए पहली बार ओवैसी की पार्टी AIMIM गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनाव में मैदान में उतर रही है। ओवैसी के इस फैसले से गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनाव बेहद दिलचस्प हो गए हैं। फरवरी में गुजरात में 6 कॉरपोरेशन और नगर पालिका के साथ साथ तहसील पंचायत के चुनाव में भी AIMIM अपने उम्मीदवार को उतार रही है। लेकिन ओवैसी के दांव की असल परीक्षा तो बंगाल में है। वो ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। AIMIM करीब 100 सीटों पर कड़ी टक्कर देने का इरादा भी जता चुकी है। ओवैसी के चैलेंज को लेकर सवाल और संकट अब ममता के सामने है। जिस मुस्लिम वोट बैंक से ओवैसी को उम्मीदें हैं, उस पर अब तक ममता दीदी की पकड़ रही है। एक सर्वे के मुताबिक 2011 के विधानसभा चुनाव में TMC को 41% मुस्लिम वोट मिले। 2016 में 50% मुसलमानों ने TMC पर भरोसा जताया। तो क्या ओवैसी ममता दीदी के उस कोर वोट बैंक में सेंधमारी करने की तैयारी में है? इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार के बीते विधानसभा चुनाव में इसकी झलक दिख चुकी है। ओवैसी की पार्टी बिहार में 20 सीटों पर चुनाव लड़ी। 14 तो सिर्फ मुस्लिम बहुल सीमांचल में थे, जिनमें से 5 सीटों पर जीत हासिल की और कम से कम 10 सीटें ऐसी रहीं जहां AIMIM की वजह से RJD कांग्रेस की हार पक्की हो गई। RJD कांग्रेस बिहार में कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते रह गई। बिहार चुनाव पर नजर रखने वाले सियासी पंडित मानते हैं कि अगर ओवैसी ने बिहार चुनाव नहीं लड़ा होता तो आज वहां सत्ता का समीकरण कुछ और होता। सवाल है कि क्या मुस्लिम राजनीति के मामले में बिहार चुनाव ट्रेलर था? क्या बंगाल में ममता के लिए ओवैसी ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं? बंगाल में करीब 27% मुसलमान हैं। वहां की 294 विधानसभा सीटों में से 65 सीटें मुस्लिम बहुल मानी जाती हैं। खासकर मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना में मुसलमान निर्णायक भूमिका में है। इन इलाकों में AIMIM लगातार सदस्यता अभियान चला रही है। अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग AIMIM के सदस्य बन चुके हैं। ओवैसी के चुनावी प्लान को लेकर ममता का गुस्सा जग जाहिर हो चुका है। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনে প্রমাণিত হয়েছে। হিন্দুদের কাছে গিয়ে বলবে ওদের খুব হিন্দু, মুসলিমদের বলবে ওই নেতাগুলোকে, সব মুসলিমরা নয়, ওই হায়দ্রাবাদের ওই নেতাদের, ওরা বিজেপির সমর্থক, গিয়ে বলবে হিন্দুদের এলাকায় খুব গালাগালি দাও হিন্দুদের, তাহলে কি হবে? হিন্দুরা রেগে যাবে, ভোটটা আমি পাবো। আর মুসলিম এলাকায় গিয়ে তুমি মুসলিমদের হয়ে এমন ভালো ভালো কথা বলো যাতে মুসলিমদের ভোটটাও আমি পাই। অর্থাৎ বিজেপি হিন্দুদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে, আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? ओवैसी ने भी पलटवार में देरी नहीं की। कुछ दिन पहले बंगाल दौरे पर पहुंचे AIMIM सांसद ने भी चैलेंज कर दिया। नहीं पा रहे हैं हम, इतना लोग उनके पार्टी से भाग रहे हैं, हमसे पूछ के जा रहे क्या? वो तो उनको बताना पड़ेगा क्यों छोड़ रहे हैं ममता को। यहाँ बीजेपी 18 MP जीत गए, कैसे जीती? क्या आप सौदा कर लिए थे? बिहार का इंपेरिकल एविडेंस है कि 20 सीट्स पर MIM ने कंटेस्ट किया, 5 हम जीते, 9 पर गठबंधन जीता, कांग्रेस RJD के लोग, 6 सीट पर NDA जीता। इसके बावजूद बीजेपी कैसा गवर्नमेंट बनाया वहां पर? इसके बारे में सोचना है। तो ये इल्जाम झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं।
टीएमसी AIMIM की लड़ाई देखकर बीजेपी खुश है, क्योंकि हिंदू वोट बीजेपी के पक्ष में एकजुट हो रहे हैं, तो ममता के मुस्लिम वोट में ओवैसी चोट करेंगे। दोनों सूरत में फायदा बीजेपी को हो सकता है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।